राधे राधे बच्चों। सुनो इधर, पिछली क्लास में अपन ने अध्याय नंबर 4.3 जो 4 पढ़ रहे हैं उसमें प्रश्नावली 4.3 पढ़ रहे हैं। उसमें अपन ने द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति देखी थी अपन ने कि मूल कैसे होंगे, वास्तविक भिन्न भिन्न होंगे, बराबर होंगे या फिर अवास्तविक होंगे। विविधकर के बारे में पढ़ा था, डी निकालना सीखा था, श्रीधराचार्य सूत्र बाबा श्रीधराचार्य के बारे में भी अपन ने पढ़ा था। ठीक है, तो उसी को साथ रखते हुए उदाहरण नंबर 7 अपन ने कंप्लीट कर लिया था, 9 कर लिया था और 4.3 का पहला सवाल ही कंप्लीट कर लिया था। पर अपन ने उदाहरण नंबर 8 को छोड़ रखा था, तो इसको पहले कंप्लीट करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो उदाहरण नंबर 8 में आ जाओ सभी और क्वेश्चन को पढ़ो। क्या कह रहा है कि 13 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पार्क की परिसीमा, यानी एक 13 मीटर व्यास का क्या है, पार्क है। वृत्ताकार क्या है, पार्क है। ये ऐसा पार्क है, ठीक है ना, ऐसा वृत्ताकार क्या है, पार्क है। अभी इसका जो व्यास है ना वो कितना मीटर है, 13 मीटर है। ये केंद्र बिंदु इसका हो जाएगा और यहां से ये कितना है, 13 मीटर का व्यास है। आ जाइए बात समझ में। आगे क्या कह रहा है सुनना। 13 मीटर व्यास के एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा, परिसीमा मतलब इसकी जो सीमा है, ये जो परिधि है, इस परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है। यानी इस परिसीमा पर इस चारों ओर, यहाँ मतलब इस परिधि पर एक खंभा गाड़ना है। क्या गाड़ना है, खंभा गाड़ना है। वो खंभा किस प्रकार गाड़ना है उसके बारे में सुनना कि एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी, मतलब इस पार्क के व्यास के दोनों अंत बिंदुओं यहाँ पे और यहाँ पर ए व बी 2 फाटक है। सुनो क्या कह रहा है। अब तक क्या कहा कि 13 मीटर व्यास का क्या है, वृत्ताकार पार्क है। इस पे यहाँ और यहाँ पर क्या है, 2 फाटक लगी हुई, एक तो ए फाटक और एक बी फाटक। इस परिधि पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है, या तो यहाँ गाड़े, यहाँ गाड़े, यहाँ कहीं पे भी वो खंभा गाड़ना है। वो किस प्रकार गाड़ता है, इस प्रकार उस बात को देखो कि ए व बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। मतलब खंभा इस प्रकार गढ़े कि ए उस खंभे की जो दूरी है, उस ए व बी से दूरियों का अंतर कितना हो, 7 हो। यानी उस खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो, उनका अंतर 7 हो। ठीक है, क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ा गया है। देखो ये क्वेश्चन है, किस किस के बात समझ में आई थोड़ी बहुत तो आगे ही गया। इधर सुनो, एक खंभा जैसे या फिर यहाँ कहीं पे भी गाड़ा गया है। मान लो मैं खंभा यहाँ गाड़ दिया, ठीक है, और उस खंभे को क्या नाम दे दिया मैंने, पी नाम दे दिया। ठीक है, कहीं पे भी गाड़ सकते हैं, इसको जरूरी नहीं यही कहीं पे भी गाड़ दो। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि इस खंभे की जो दूरी है ना, इन फाटकों से दूरियों का अंतर 7 हो। जैसे कि अगर यहाँ से यहाँ दूरी मैं मान लो ऐसे पी की दूरी, ये यहाँ पे ए है, यहाँ पे पी है, ये दूरी अगर 5 मीटर है, ठीक है, और इधर कहीं ना कहीं क्या है, बी है, तो ये बताओ बी से पी की दूरी कितनी होगी। दूरियों का अंतर आपको कितना रखना है, 7 रखना है। कितना सा ध्यान रखना है, मैंने एक दूरी आपको दे दी क्या कि ए से पी की दूरी कितना है, 5 मीटर है। तो फिर मेरे को बताओ पी से बी की दूरी क्या रही होगी, 12। अरे 12 ही तो रहेगी, तभी तो 12 में से 5 घटाओगे तो इन दूरियों का अंतर कितना रहा, 7 रहा। आ जाइए बात समझ में। कुल मिला के इन दूरियों का अंतर कितना रहना चाहिए, 7 रहना चाहिए। मैं तुमसे कह दूं कि इस दूरी का जो मान है ना वो 3 है, ऐसे पी की दूरी का मान 3 मीटर है, तो मेरे को ये बताओ पी से बी का मान कितना होगा, कितना होगा, 10। आप क्या कर रहे हो, 3 में क्या जोड़ रहे हो आप, 7 जोड़ रहे हो, तभी तो अंतर क्या हो जाएगा, 7 का हो जाएगा। मैं आपसे कह दूं कि ये जो दूरी है, ये दूरी, इस दूरी को मैं कह दूं कि ये 6 मीटर है,
ये दूरी कितनी मीटर है? 6 मीटर। तो फिर इसका मतलब बी से पी का मान कितना होगा? 13। क्या करोगे आप? इसमें क्या जोड़ दोगे? 7। इसमें 7 जोड़ोगे तो ये दूरी कितनी आ जाएगी? 13 मीटर। और फिर इस दूरी का, अरे दूरी का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। कुल मिला के इसकी और इस दूरी का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो कितना आना चाहिए? अपने 7 आना चाहिए। वो कैसे भी लाओ तुम। अगर मैं ये कह दूं कि ए से पी की दूरी 1 मीटर है, इनके बीच की दूरी 1 मीटर है, तो फिर ये बताओ ये कितनी होगी? अगर ये 1 है तो ये कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। 1 में 7 जोड़ो, 8 हो जाएगी। कुल मिला के आपके जो भी ये दूरी है, उस दूरी जो भी ये दूरी है, ये निकालने के लिए इसमें क्या कर रहे हो आप? 7 को जोड़ रहे हो। ठीक है। मैं आपसे कह दूं कि ए से पी की दूरी x मीटर है। कितना मीटर है? x। तो ये बताओ पी से बी की दूरी कितनी होगी? x प्लस के 7 में। बस यही बात निकलवाना चाह रहा था मैं आपसे। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? x प्लस के 7। और आप इनका डिफरेंस निकालना चाहते हो, x प्लस 7 माइनस 7। तो ये जो डिफरेंस आएगा ना, वो भी कितना आ जाएगा? 7 का आ जाएगा। ठीक है। ये x x कैंसिल, देखो डिफरेंस कितना आ गया? 7 का। ठीक है। तो उनका अंतर निकालना चाहोगे तो भी कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अरे ये बताओ मेरे को कि ये यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या आपके? इसमें किसी की दिक्कत है क्या? नहीं। अब थ्योरी लिख देते हैं, क्या सवाल ने दे रखा है, क्या नहीं दे रखा। उदाहरण नंबर कौन सा है ये? 8। ठीक है। एक वृत्ताकार पार्क में ए बी बराबर 13 मीटर व्यास, या फिर एक वृत्ताकार पार्क में 13 मीटर व्यास है। व्यास के अंत सिरों पर 2 फाटक ए व बी है। देखो क्या लिखा? एक वृत्ताकार पार्क में 13 मीटर क्या है, या फिर यूं भी लिख सकते हैं एक 13 मीटर व्यास का एक क्या है? वृत्ताकार पार्क है। व्यास के अंत सिरों पर, यानी जो अंत के सिर है, अंत सिरों पर 2 फाटक ए व बी है। ठीक है। माना वृत्ताकार पार्क की परिसीमा पर एक खंबा P इस प्रकार गाड़ा गया है जिसमें AP बराबर x मीटर है। बात समझ में आएगी क्या? मैंने क्या लिखा? माना वृत्ताकार पार्क की परिसीमा, इस परिसीमा पर एक खंबा P इस प्रकार गाड़ा गया है, जिसमें जो ये AP है ना, वो कितना मीटर है? x मीटर है। तब BP बराबर कितना हो जाएगा? x प्लस 7 मीटर। अरे आ जाइए बात समझ में। यहाँ तक किसी की दिक्कत है क्या? किसी के अगर ये बात समझ में नहीं आई कि x प्लस 7 क्यों आया, तो मैं इसको तुम्हारे लिए समझाने के लिए यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ कि ये बताओ मेरे को, यहाँ पे से बड़ी भुजा कौन सी है? P। ये वाली बड़ी है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? P और B। बड़ी ये है, छोटी कौन सी है? AP। ये AP। इसमें से घटाने पर कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। घटाने पर कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। यानी बड़ी भुजा में से छोटी भुजा घटाने पे कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। बड़ी भुजा देखो, आपके पास इस PB का मान नहीं पता, आपने AP को कितना मान लिया? x मान लिया।
ये बराबर कितना है 7 है। ठीक है, यहाँ से आपको किसका मान निकालना है, पी बी का। तो ये 7 और ये x इधर माइनस का है, उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, तो इस पी बी का मान कितना आया, x प्लस 7 में। ऐसे कर लो, और जैसे मैंने समझाया था तुम्हें वैसे मान लो, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। ऐसे भी लिख लेना इसको साइड में, और ये ऐसे मैंने समझा ही दिया था कि x प्लस 7 क्यों आए। ठीक है, ये यहाँ तो बात समझ आई क्या। अब इधर सुनो, तुमने कक्षा 9 में एक प्रमेय पढ़ी होगी कि जैसे ये व्यास है, इस व्यास द्वारा अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। पढ़ा था क्या ऐसी कक्षा 9 में एक ऐसी प्रमेय आई होगी कि अर्धवृत्त द्वारा, सॉरी, व्यास द्वारा अर्धवृत्त पर बना कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। दैट मीन्स यहाँ कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। और यहाँ तो बात समझ में आ जाएगी। अगर ये 90 डिग्री है लाल लालियों, तो मेरे को ये बताओ क्या त्रिभुज ए बी पी समकोण त्रिभुज है क्या। अतः समकोण त्रिभुज ए बी पी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है लालियों, आधार का स्क्वायर कर दो और लंब का स्क्वायर कर दो, वो आता है कर्ण के स्क्वायर के बराबर। अजय ये बात समझ में। चलो इधर बताओ मेरे को, आधार का मान कितना है रे, यहाँ से x प्लस 7 का स्क्वायर। मेरे को बताओ लंब का मान, x का मतलब x का स्क्वायर कर दूं, अरे कर्ण का मान 13 का स्क्वायर। ठीक है, x प्लस 7 यानी सरस्वती का नंबर a, तो x का होल स्क्वायर प्लस 2x 1 और a का स्क्वायर प्लस, अरे बेटा वो 7 है क्या, चलो मैं भूल गया, तो मेरे को याद दिला दिया करो। तो ये कितना हुआ, x स्क्वायर, और ये कितना होगा 169। यहाँ तो बात समझ में आ जाएगी। एक बार इसको यही हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा 14x, और ये हो जाएगा 49, और ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 169। ऐसी मुझे ऐसा फील आ रहा है कि ऐसी समीकरण पहले कहीं सोल्व किया है अपन ने। फिर भी देख लो, x स्क्वायर और x स्क्वायर कितने हुए, 2, तो ये एरो लगाया मैंने 2x स्क्वायर। आगे देखो 14x लिख दूं क्या, प्लस के 14x बाकी और 49 तो प्लस के, और 169 ये बताओ मेरे को, उधर आ जाएंगे इधर, तो किसका हो जाएगा, माइनस का। माइनस के 169 बराबर के इधर क्या बचा, 0। तो ये बताओ 2x स्क्वायर प्लस के 14x, और ये कितना बचेगा, माइनस का 120 बच्चों, कितना बचेगा 120, घटा लेना 120 ही बचेगा क्या। क्या तुम्हें ऐसा फील पहले आ रहा है कि ऐसा कुछ किया हुआ अपन को, कुछ समथिंग दिख रहा है क्या आपको, क्या दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ बच्चों, 2 को कॉमन लेता हूँ, तो बचा अपने x स्क्वायर प्लस के 7x माइनस के 60 बराबर के 0। अरे 2 आत्महत्या कर लेगा, किसके साथ, 0 के साथ, तो 2 गया। ठीक है, अब आपके रियल में जो देगा समीकरण बनी, x स्क्वायर प्लस ये 7x माइनस के 60 बराबर के 0। अब सर यहाँ तक तो आगे, अब इसको हल कर लेंगे, पता चल जाएगा x का मान फलाना वगैरह जो भी। परंतु वो ये कह रहा है क्या आप इस प्रकार खंबा गाड़ना संभव है क्या, ऐसा संभव शब्द बोला ना उसने, तो ये संभव है या नहीं है, इस चीज को चेक करने के लिए अपन पहले क्या करेंगे, इसका विविध कर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, विविध कर। अगर विविध कर का मान प्लस में आता है, यानी 0 से बड़ा आता है, तो इस द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वो कैसे आएंगे, वास्तविक होंगे। इसका मतलब ऐसा खंबा गाड़ना संभव है। अगर वैल्यू नेगेटिव आ गई तो इस प्रकार का खंबा गाड़ना संभव नहीं है। तो इसके बाद अपन क्या करेंगे, विविध कर निकालेंगे। विविध कर निकालने के लिए इसको द्विघात समीकरण के मानक रूप से क्या करेंगे, तुलना। तो मेरे को बताओ, a का मान a, b का मान
सी का मान, विविध कर का सूत्र बोलना है एक बार। वेरी गुड, चलो यहाँ तो उतारो। सुनो इधर, ये उतार लिया होगा। इसको आगे कंप्लीट करते हैं। मैंने आपको बता ही दिया था कि आगे क्या ज्ञात करेंगे, विविध कर। ठीक है, विविध कर ज्ञात करने के लिए पता ही है आपको क्या करते हैं। पर विविध कर ज्ञात करने से पहले मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे, वो पूछ लेता हूँ। देखो इधर सुनना, मैं आपको अंतर बता रहा था। भाई अंतर शब्द का मतलब क्या है, इधर सुनना। अगर आपको याद है तो इन सवालों के जवाब देना। मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर 7 और 3, ठीक है, 7 और 3 का अंतर कितना है। और मेरा एक क्वेश्चन है कि 3 और 7 का अंतर कितना है। अब इसमें एक ऑप्शन दे रहा हूं मैं 4, एक ऑप्शन दे रहा हूं -4, और बस 2 ही ऑप्शन है। और थर्ड ऑप्शन गई भैंस पानी में, ठीक है ना। ये थर्ड ऑप्शन, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। आप इधर सुनो, अरे जिसको भी जैसा भी आ रहा है ना, हाथ खड़े कर देना। पहला क्वेश्चन में मैं अंतर पूछ, दोनों में से मैं अंतर पूछ रहा हूँ। पहले क्वेश्चन के लिए जो अंतर पूछ रहा हूँ, ऑप्शन नंबर 1 वाले हाथ खड़े करो। पहले क्वेश्चन में अंतर पूछ रहा हूँ, ऑप्शन नंबर 1 वाले हाथ खड़े करो। पहले क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 2 वाले हाथ खड़े करो। पहले क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 2 वाले हाथ खड़े करो। ऑप्शन नंबर 2 मतलब -4 आंसर, ठीक है। अब वापस क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 और 7 का वापस अंतर पूछ रहा हूं मैं। अब आपको इसमें ऑप्शन नंबर 1 वाले हाथ खड़े करो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन नंबर 2 के लिए हाथ खड़ा करो, ठीक है। और कोई इसमें हो तो वो, ठीक है। अब ये जो बाद में जिसने भी हाथ खड़े किए ना, सबका आंसर गलत है। इसलिए कहा था मैंने कि तुम्हें, अरे कुछ एक जो आंसर सवाल होते हैं ना, उनके आंसर आप सोचते हैं कि हमें आता है, पर वो नहीं आता है तुम्हें, ठीक है। अब इधर सुनो, मैंने पूछा था, अरे मैंने आपसे पूछा था अंतर बताइए। क्या बताइए? अंतर। अंतर कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। पहले भी जिस किसी ने भी माइनस वाले के साथ हाथ खड़ा किया था, वो क्वेश्चन ही, मतलब उसका आंसर गलत है। अंतर कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। अंतर का मतलब ये होता है हमेशा बच्चों, कभी भी कोई भी अंतर पूछे, बड़ी में से छोटी घटाना है बस। अंतर का मतलब है बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटा दो, वही अंतर है। मैंने यहाँ आपसे पूछा अंतर, आपको बड़ा 7 दिखा, 7 में से 3 घटाया, कितना आया? 4। सीधा सीधा अंतर मिल गया, बड़ी में 7 घटाया 7, ये ऐसा किया। मैंने यहाँ पे भी आपसे अंतर ही पूछा है, तो ऐसा नहीं है कि 3 में से 7 घटा रहे हो आप, आपको यहाँ भी 7 में से कितना घटाना है? 3 घटाना है, अंतर कितना लाना है? 4, ठीक है। अंतर हमेशा पॉजिटिव ही होता है, यानी बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को ही घटाया जाएगा, तभी अंतर बोला जाएगा। ये आपने जो -4 का आंसर दिया था ना, ये आपने आंसर दिया था कि इनमें इनको घटाने पर वैल्यू कितनी आएगी, तो -4 आएगी। मैंने पूछा था अंतर। अंतर पूछते हैं तो हमेशा वो उसका जो आंसर होगा वो हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं होगा अंतर का। आ जाइए बात समझ में। तो एक अपने जो यहाँ पे क्वेश्चन था ना कि इनका अंतर कितना है? 7 है। इनका अंतर कितना है? 7 है। इसका मतलब कोई बड़ी भुजा रही होगी, दूसरी छोटी भुजा रही होगी, उनका जो अंतर गैप रहा होगा वो कितना आ रहा है? 7। अगर मैंने तुमसे कहा था कि ये 5 है, तो फिर इसका मतलब इनका अंतर 7 है, इसका मतलब ये 5 से बड़ी संख्या होगी, मतलब 12 होगी। 12 में से 5 घटाओगे तभी तो अंतर कितना आएगा? 7 आएगा। मैं तुमसे कह दूं ये वैल्यू कितनी है? 9 है, तो फिर ये वैल्यू कितनी हो सकती है? अगर ये 9 है, ये 9 है, तो ये कितने हो सकती है? अब ये यहाँ पे आंसर आपका गलत भी है, सही भी है। कैसे? मैंने कहा कि ये 9 है, मैंने कहा ये 9 है, ये 9 है, तो ये क्या 2 नहीं हो सकती क्या? अरे 9 और 2 का अंतर 7, 9 और 2 का अंतर 7, तो इसका आंसर 2 भी हो सकता है। और किसी ने बोला है 16, तो 16 तो हो ही सकता है, कन्फर्म में।
मैंने आंसर बोला था कि कौन सी हो सकती है, कंफर्म नहीं बोला, कौन सी है, हो सकती है, इसका मतलब 2 भी हो सकती है और 16 भी हो सकती है। परंतु पहले जब मैं 5 बोल रहा था तब आप आंसर 2 क्यों नहीं बोल रहे? अरे ऑलरेडी 7 से वैल्यू छोटी है, तो इसका मतलब ये वैल्यू ऑलवेज बड़ी रहेगी, मतलब इनका अंतर 12 में से छोटी वैल्यू घटाएंगे तब वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। आ जाएगी बात समझ में? तो ये तो बेसिक चीजें हैं, चलती रहेगी अपने, अपन इसका भी विध कर निकाल देते हैं। अरे इसका मतलब समझाओ, गई भैंस पानी में, हाँ, अरे भैंस का मतलब इधर सुनो, विटामिन कितने होते हैं? 4। क्या होते हैं 4? क्या मतलब? ए बी सी और डी और के, एक के भी विटामिन होता है। इधर सुनो, इनमें से वो विटामिन के नाम बताओ जो पानी में घुल जाते हैं। वो विटामिन के नाम बताओ जो पानी में घुल जाते हैं। नहीं पता ना? नहीं पता ना, पर ये लाइन याद है आपको? याद है ना? भैंस, बी मतलब, और स यानी सी। बी और सी ऐसे विटामिन है जो पानी में घुल जाते हैं, बाकी कोई विटामिन पानी में नहीं घुलते। आगे से ध्यान रखना, बी और सी विटामिन पानी में घुल जाते हैं, इसके अलावा कोई सा विटामिन ऐसा नहीं है जो पानी में घुलता हो। ठीक है, ठीक है, ये अपनी देसी। हाँ इधर सुनो, यहाँ भी विध कर निकालना है आपको, तो क्या लिखेंगे अपन? द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना करने पर, तुलना करोगे तो ए का मान कितना आया? 1। बी का मान कितना आया? बी का मान कितना आया? 7। सी का मान -8। विविध कर। अरे बातें नहीं बच्चों, डी, बी स्क्वायर -4ac। बी का मान 7 का स्क्वायर 4, ए का मान 1, सी का मान -8। 7 का स्क्वायर, ये माइनस, ये माइनस क्या होगा? प्लस। 6 चौक 24, 240। 240 से ये कितने हो जाएंगे? 289। डी, यहाँ डी का मान 0 से बड़ा है। क्या बोल सकता हूँ? डी ग्रेटर देन क्या है? 0 है। डी ग्रेटर देन क्या है? 0 है। या अतः द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व होगा। मतलब इस द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे उनका क्या होगा? अस्तित्व होगा। वो एग्जिट करते हैं इस दुनिया में, ठीक है, अस्तित्व होगा। अगर अस्तित्व होगा तो फिर अपन नीचे, इसके नीचे क्या लाइन लिखेंगे? इस प्रकार परिसीमा पर खंभा गाड़ना संभव है। एक मिनट, यहाँ तक उतारो, फिर मैं एक लाइन बोल के लिखूंगा, उसको लिखेंगे। यहाँ तक उतारने के बाद नीचे लाइन लिखें। किसे नहीं उतारा हो तो भी जगह छोड़ के नीचे लाइन लिखो। नीचे लाइन लिखो, अतः वृत्ताकार पार्क की परिसीमा पर, वृत्ताकार पार्क की परिसीमा पर इस प्रकार, वृत्ताकार पार्क की परिसीमा पर इस प्रकार खंभा गाड़ना संभव है। इस प्रकार खंभा गाड़ना संभव है। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। अब इसको आगे हल करेंगे कि इनमें x की दूरी क्या है और ये मतलब दूरियां कितनी है। एक में वो कह रहा था कि किसी को बायां और दायां में कंफ्यूज होता हो तो इसके लिए सीधी ट्रिक है। मैं आपसे कहूँ कि किसी के थप्पड़ मार, यही कहूंगा, मैं कहूँ तुमसे कि किसी का थप्पड़ मारो, तुम्हारा कौन सा हाथ उठेगा? जो दमदार हाथ होगा। अरे कौन सा हाथ उठेगा? जो दमदार हाथ होगा। द दमदार, द दाया,
द दमदार, द दाया। जो दमदारात होगा, हमेशा याद है तुम्हारा कौन सा, जिसे लिखते हो हर वक्त जो काम करते हो ना, वो कौन सा होता है, दाया। द दमदार, द दाया, ऐसे याद रखना। फिर बचा हुआ अपने आप क्या है, बाया। दमदारात उठाओगे देने के लिए तो द दाया से याद रख लेना हमेशा, दाया दमदार होता है, बाकी बचा हुआ बाया। फिर भी किसी को याद नहीं रहे तो इधर सुनो, अपन लिखते हैं इस प्रकार। मैं लिखूंगा अ ब स द, ऑप्शन आता है ना, तो ये जो द आया ना, ये इधर आया, इधर की तरफ आया, दैट मीन्स ये दाया है। और ये ब इधर आया, मतलब ये बाया है। ऐसे याद कर लो, ये दो ट्रिक्स है। चलो इधर सुनो, ये काम कंप्लीट हो गया, यहाँ तक लाइन लिख ली होगी आपने। अब इसको अपन को किससे हल करना है, श्रीधराचार्य सूत्र से। अरे आवाज नहीं, द्विघात, अरे द्विघाती सूत्र से। मैं यहाँ पर द्विघाती सूत्र भी लिख सकता हूँ और श्रीधराचार्य सूत्र से ऐसा भी लिख सकता हूँ। सूत्र क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये x बराबर माइनस बी का मान यहां से देख 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब अपॉन 2a, ए का मान 1। मैंने खाली जगह छोड़ी है, कितना मान भरूं, वेरी गुड। अरे बढ़ दो ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac को अपन पहले सोल्व कर चुके हैं और उसका मान कितना है, 289। ये यहाँ से उठा, मैंने इसी वजह से नहीं मिटाया था। तो ये काम हो गया अपने। अब इधर सुनो, तो ये यहाँ पे 7 है ना, ये कितना हो जाएगा, -7 प्लस माइनस 289 किसका वर्ग होता है, किसका वर्ग होता है, 17 का। अरे 17 का होता है ना, और नीचे कितना है, 2। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आपको इससे आगे सोल्व करने में बहुत की दिक्कत आ जाए वगैरह कुछ नहीं। आपके जब भी अंडर रूट की संख्या सोल्व हो जाए, ये करने के बाद एक लाइन खींचोगे। जैसे अपन मूल ज्ञात करने पर लाइन खींचते थे, x का मान 1 बराबर इधर 1 बराबर इधर। यहाँ पे क्या करना होगा, लाइन खींचोगे, x का मान लिखोगे, तो यहाँ पे -7 है, इसको जैसा का जैसा प्लस के 17 बटे 2, यानी एक बार तो 17 किसके साथ लेना है, प्लस के साथ, ठीक है। और एक बार लेना है माइनस के साथ, जैसा का जैसा लिखना है। और अब 17 को किसके साथ लेना है, माइनस के साथ लेना है, और बटे 2। यहाँ पे सोल्व करोगे, -17 -7 कितना हुआ, माइनस के कितने हो रहा है, 24 ही है ना, माइनस के 24। तो x का मान यहाँ से कितना आया, माइनस के 12। क्या कभी जो दूरी है इनके बीच की वो माइनस होगी क्या, नहीं हो, ये मान तो नहीं होगा। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो 17 में से 7 गए तो 10 किसके, प्लस के, बड़ी संख्या प्लस के, और बटे 2। तो x का मान कितना आया, अरे जो मैंने बोला था वही आया क्या। इसका मतलब ये दूरी कितनी है, 5 मीटर। ये दूरी कितनी है, अरे ये वाली 7, मतलब कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। वो कितनी हो जाएगी, 5। अतः फिर नीचे लिख देंगे, अतः तुम लिख देना, अतः ए फाटक से खंबे बी की दूरी 5 मीटर, ठीक है। वह बी फाटक से खंबे पी की दूरी कितनी हो जाएगी, 12 मीटर। यहाँ तक उतारो, कंप्लीट है। यहाँ तक उतार लिया ना। इसमें देखो x का मान ये वाला माइनस वाला तो नहीं होगा, x का मान क्या होगा, 5। तो नीचे लिखो लाइन, अतः फाटक ए से, अतः फाटक ए से खंबे पी की दूरी, फाटक ए से खंबे पी की दूरी 5 मीटर होगी। खंबे पी की दूरी कितनी मीटर होगी, 5 मीटर होगी। तथा फाटक बी से, खंबे पी की दूरी
पी की दूरी लिख ले यहाँ तक, 5 + 7, 5 + 7 बराबर 12 मीटर होगी, बराबर 12 मीटर होगी। लिख ले यहाँ तक। तो ये देखो आज की क्लास में अपने यही सवाल हुआ है एक, ठीक है ना। तो इससे आगे अपन वो उसमें करेंगे, इसे के का मान वाला इम्पोर्टेंट आएगा। एक चुटकुला सुनना चाहते हो क्या तुम? हाड़ोती का चुटकुला है बाकी, ठीक है ना। थोड़ी सी कुछ उसमें, अरे फिर थोड़ा चुप रहोगे तब सुनाऊंगा। उसमें कुछ एक शब्दावली है, उसको जैसे ही बीच में शब्दावली आएगी वो किसी को याद नहीं हो तो मैं उसको समझा दूंगा कि दैट मीन्स दैट, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है, मैं समझा दूंगा। बाकी सुनना देखे, हाड़ोती का चुटकुला है। अब तक हिंदी का सुना होगा तुमने, और किसी ने सुन रखा हो तो फिर चुप रहना, क्या नाम है, क्योंकि मजाक खराब मत करना, क्योंकि बाकी सुनने वालों, ठीक है। इधर सुनो। एक आम टिकट का दाजी छा, ठीक है, टिकट का दाजी छा। अब टिकट का दाजी एक बार बाहर जावा को प्लान बने होगा। अब बाहर कटा कोटा जावा को प्लान बने, कहाँ बने हो? कोटा। तो दादाजी ने सोची कि कोटा चला। अब दादाजी ने अब तक टिकट तो देखी वो जो कोटा वो पहली बार गया। अब टिकट था कि वहां सड़क देखी कि अटी कचरो, अटी कचरो, अटी तेलियां, अटी सूड़ा, अटी ये अटी वो, कुल मिलाकर गंदगी का लावा खाई नदी के यहाँ की सड़कों पर। तो फिर जो ही वो कोटा गया, कोटा पर जो ही वहां की एंट्री हुई तो वहां की सड़क देखी चकचकाट सट, एकदम बार खड़े हो, एकदम बढ़िया चलग रही सड़क। दादाजी ने सोची कि क्यों ना ये सड़क पर उबाणो पगा चलिया जाओ। तो अब आज तक जानता होगा पुराना जमाना का दादाजी जब भी कहीं दूसरी जगह जाओ था तो एक लकड़ी डांग, ठीक है, डांग रखाने जा, और डांग का एक पोटड़ी में वहां का कपड़ा बंदे रह जा, और डांग ने यूं लेट चाले जा, ठीक है, यूं रख रहा था, डांग ने चाले जा। अब मैंने कोटा की सड़क चकचकाट सड़क देखी, और वहां देखी क्यों ना ये सड़क पर उबाणो पग चले जाओ, मजा हो थोड़ा बना चले तो तभी चले हुआ, कभी नॉर्मल डम्बर रोड पर चले हुआ थोड़ा अच्छो फील हो जाए। तो वहां की थोड़ा पकाया मतलब उबाणो चले जाओ। और वहां का जो जरबा था, पराउंटा था, पराउंटा जाना था, जो चप्पल पहनते हैं ना उनको हाड़ोती में पराउंटा शब्द बोला जाता है, और जरबा भी बोला जाओ। तो कहीं बोला जाओ पराउंटा शब्द। पराउंटा शब्द बहुत सौ ने नहीं सुना होगा आप में से भी, पर ध्यान रखना जो अपन चप्पल पहनते हैं इनको हाड़ोती में पराउंटा शब्द भी यूज लिया जाता है, और जरबा भी यूज लिया। तो दादाजी ने अपना जो पराउंटा था वो कहीं कराया कि आपने डांग जी डांग का लटका लिया और चाल बला गया, ठीक जा चाले जा दादाजी। तभी एक टेलर छो जिन्हें वो दादाजी दिखे, टेलर ने सोची कि दादाजी को थोड़ा मजो लियो जाओ। टेलर ने सोची कि दादाजी को थोड़ा मजो लियो जाओ, और टेलर ने की अजी दादाजी परांठा घना ही ऊंचा टाकिया। दादाजी थोड़ा आपने टिकट देखा, सुन तो ली पर अनसुनी कर दी कि कोई बात नहीं खेतो रहा। फिर भी टेलर ने सोची कि दादाजी सुनी कोई ना, टेलर ने फेणो की दादाजी परांठा घना ही ऊंचा टाकिया। फिर दादाजी ने सुन तो ली, परंतु भाई कोई बात नहीं बोल रहे थे। वो टेलर फेणु तीसरी बार का दादाजी परांठा घना ही ऊंचा टाकिया। दादाजी ने अब जवाब देनो ही छो रिया वो टिकट दा का दादाजी ने पलट रखी का परांठा घना ऊंचा टाकिया, पर घना घटाई नजर तो वहां भी होगी। तो आज के लिए इतना ही काफी, बहुत हो कि समझ नहीं आया हो तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।